मैं हूँ मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, वैसे तो हमारे शहर मुमरा के अंदर बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन उसके अंदर अगर ट्रैफिक की बात करें तो वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे बनता हुआ इस वक्त हमें नजर आ रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ पे काफी ट्रैफिक जाम हो गई थी, जिसके अंदर एम्बुलेंस भी फंस गई थी और यहाँ तक कि एक जनाजे को लेकर जा रहे थे लोग, वो जनाजा भी ट्रैफिक की वजह से उसके अंदर फंसा हुआ था। तो एक ट्रैफिक जो है एक बड़ा मुद्दा इस शहर का बनता हुआ नजर आ रहा है। सभी लोग इस ट्रैफिक से परेशान हैं। जो मिनटों का सफर है ट्रैफिक के कारण वो घंटों में बदल जाता है। आज हम खड़े हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए शिमला पार्क के नाके पे। और मैं आपको बता दूं कि ये शिमला पार्क का जो नाका है, ये चौराहा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो रोड इस तरफ जाता है, ये MMLE से होता हुआ मित्तल को निकलता है ये रोड, और ये आगे की तरफ अगर देखेंगे तो ये बाईपास होता हुआ ये सिलफाटा तक का जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस रोड के ऊपर शिमला पार्क की बात करें तो यहाँ पे भी एक नूरबा का हॉल है, और आगे हम इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पे भी बाईपास के पास भी यहाँ पे कई हाल है। तो शादियाँ जब होती है यहाँ पे लगातार, उसके वजह से भी यहाँ पे ट्रैफिक जाम हमेशा लगा हुआ रहता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। कभी यहाँ देखने में आया कि ट्रैफिक के समय पुलिस जो होती है, ट्रैफिक पुलिस वो रहती है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखने में आया कि ट्रैफिक के समय में ट्रैफिक जो पुलिस है वो कहीं दूर दूर तक का नजर नहीं आती। तो ट्रैफिक की वजह से बहुत परेशानी हो रही शहर के लोगों को। इसके ऊपर ना शासन प्रशासन का ध्यान जाता है और ना यहाँ के जो जनप्रतिनिधि वो भी इस बारे में कभी सोचते हैं। तो इसी मुद्दे पे आज हम यहाँ आए बात करने के लिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि हमारे साथ इसी ट्रैफिक के मुद्दे पे बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के कलवा मुमरा के जो अध्यक्ष हैं अशरफ हुसैन साहब वो यहाँ पे मौजूद है, और साथ ही साथ जो दो समाज सेविका भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें आप देखेंगे तबस्सुम आपा भी है और रेशमा आपा भी है। तो आइए, ये जो मुमरा में जो ट्रैफिक का जो मसला है, जो गंभीर होता जा रहा है, उसी मुद्दे पे इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अशरफ भाई से बात करते हैं। अशरफ भाई, ट्रैफिक का जो मुद्दा है इन दिनों काफी बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है शहर का, लोग काफी परेशान है ट्रैफिक के मुद्दे को लेके, इस पे आपका क्या कहना है? सही बात है कि इधर अगर मुमरा स्टेशन की तरफ जाना हो तो वो पैदल जाना बेहतर है, बल्कि जो गाड़ी वाले हैं यहीं खड़ी कर दे, यहाँ से पैदल जाएंगे तो उससे जल्दी पहुंच जाएंगे। इतनी बुरी हालत है। और देखिए, ये 3 किलोमीटर की सड़क है। अगर ये बाईपास ओवर ब्रिज बन गया होता तो ये ट्रैफिक का मुद्दा ही खत्म हो जाता। लेकिन इस पर कई बार वादे हुए, लेकिन वादे पूरे कहाँ होते हैं? इलेक्शन आते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो सभी नेताओं ने इसका वादा किया, लेकिन अभी इलेक्शन खत्म हो गया, कान पे जूं नहीं रह रही है। देखिए, दिक्कत ये है कि ट्रैफिक पुलिस भी जो है मौके पर कहीं कहीं नहीं रहती है। जितनी ट्रैफिक पुलिस आपको हाईवे पे मिल जाएगी चेक पोस्ट बन करके, उस तरह से अगर ट्रैफिक 3 किलोमीटर है, अगर 2-3 घंटा इस पर अगर ट्रैफिक पुलिस ज्यादा से लग जाए तो कंट्रोल हो सकता है। लेकिन इस पर भी प्रशासन का ध्यान नहीं है। प्रशासन निर्दयी है मुमरा के मामले में, इसलिए कि प्रशासन को मुमरा से सिर्फ पैसा लूटना है, काम नहीं करना है। ट्रैफिक लाइसेंस का जितनी फीस देखिए पड़ गई है, रोड टैक्स है, लेकिन अगर मुमरा में काम करना हो तो काम नहीं करते हैं। हाकर्स को ले लीजिए, हाकर्स के लिए अगर उनको फ्री छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि रोड ब्लॉक कर दे, उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। आपका कहने का मतलब है कि हॉकर्स भी जो है ट्रैफिक के लिए मतलब एक कारण, बहुत बड़ी कारण बनते हैं। बिल्कुल, उनके कंट्रोल करने के लिए कोई नियम नहीं है। कंट्रोल करने के लिए अगर वो पीली पट्टी डाल देते हैं और कहते कि इसके अंदर रहे, अगर इसके अंदर बाहर जाते हैं तो आपको फाइन लगेगा, कम से कम इतना कर देते तब भी बहुत कुछ राहत मिल सकती थी। हाकर जोन तो कभी बने नहीं, कहाँ पे है क्या नहीं है। अगर यहाँ के हॉकर जोन नहीं है अशरफ भाई, इसीलिए तो जो फेरी वाले हैं वो रोड के ऊपर धंधा लगाते हैं। तो हॉकर जोन बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल है, जो लोकल लीडर हैं, चाहे वो कॉर्पोरेटर रहे हो चाहे MLA रहे हो, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि शहर के जो हाकर्स है उनको कहीं शिफ्ट किया जाता। शिफ्ट नहीं किया गया, ना उनको कंट्रोल किया गया। हमको लगता है पता, जहाँ तक पता किया गया कि हाकर से पैसा भी लिया जाता है, ये सुना जाता है ऐसा, उसकी वजह से भी कंट्रोल नहीं होता है, उनको फ्री छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ की जनता एम्बुलेंस जैसी जाती है, बताइए, जानलेवा है, किसी सख्त बीमारी हार्ट अटैक आया हो और एम्बुलेंस फंस जा रही है। अभी 2 दिन पहले का ही मामला क्या है कि एम्बुलेंस फंसी हुई थी ट्रैफिक में। बिल्कुल, ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि ये मेन रोड जल्दी पहुंचना है हॉस्पिटल, उसके बाद हॉस्पिटल एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जा रहा है तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। अगर कोई मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार प्रशासन है।
और जनाजे में भी सुनने में आया है कि वो जो जल्दी पहुंचना हो, लेकिन वो काफी देर धीरे धीरे एकदम जनाजा भी निकलने में मुश्किल हो जाता है, ये नौबत आ जाती है। और दिक्कत ये है कि ऑटो वाले को ले लीजिए, एक तो हम सबको ये ध्यान देना चाहिए, ऑटो भी जो चलाते हैं उनको कभी कभी सवारी मिल गए तो बीच रोड पर बैठा लेते हैं, उनको थोड़ा सा किनारे होना चाहिए। और पैसेंजर को भी सोचना चाहिए कि हम साइड में रहे, वहाँ ऑटो आएगा तभी बैठेंगे। अगर ये खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाए तो ट्रैफिक बहुत कंट्रोल हो सकता है। तबस्सुम बाबा, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो ट्रैफिक होती है मुमरा कौसा के अंदर, तो एक का मुद्दा जो काफी गहराता जा रहा है, इससे लोग जो है नागरिक यहाँ के काफी परेशान है। आखिर क्यों होती है ट्रैफिक, क्या रीजन है इसका? ट्रैफिक का प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा है ना, वो ये है कि यहाँ पे पहली बात तो आरटीओ वाले ध्यान नहीं देते। आरटीओ वाले जो आते हैं वो सिर्फ अपनी कमाई के लिए आते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है आरटीओ वाले बोलते हैं कि हमको मुमरा में भेजो, वहाँ ज्यादा कमाई है। दूसरी बात, दूसरा जो मसला है यहाँ पे एक फ्लाईओवर जो होना चाहिए, आज बरसों से मीर खतीब भाई ने भी एक सालों से ये अर्जी डाल के यहाँ पे फ्लाईओवर के लिए, और आज हर कोई इसी समस्या से ज्यादा जूझ रहा है कि सबसे ज्यादा आज की डेट में ट्रैफिक जो होती है कौसा कब्रिस्तान से या बिलाल हॉस्पिटल। तो माता, मैं आपकी जानकारी के बता दूं, अभी जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ है अभी कुछ दिनों पहले, उसके अंदर यहाँ के जो सिटिंग एमएलए है अवार्ड साहब, उन्होंने भी ये कहा था कि फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का वादा किया था, और साथ ही साथ जो नजीमुल्लाह जो है उन्होंने भी वादा किया था फ्लाईओवर ब्रिज बनाने का। तो आपको नहीं लगता कि उनको ट्रैफिक की जो समस्या है तो फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर भी उनको ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले तो उनको उसी का ध्यान देना चाहिए। उन लोग खाली बोलते हैं नहीं हॉकर्स की वजह से होता है, ये हॉकर्स की वजह से नहीं होता है। ये जो सिटिंग एमएलए हमारे अवार्ड साहब है, ये इनका काम है कि सबसे पहले ये समस्या हल करना है, तो यहाँ एक फ्लाईओवर को पास करा के जल्दी से जल्दी उसका काम शुरू किया जाए। जब तक ये काम शुरू नहीं होगा ये समस्या हल नहीं होगी। तो अब जिन्होंने वादा किया, आज वक्त आ गया कि आप अपने वादे पे खरा उतरिए। कम से कम जनता को ये तो मालूम पड़े कि हाँ आप लोगों ने जो वादा किया उस पर आप काम भी कर रहे हो, खाली वादे नहीं है, झूठे वादे नहीं है। दोस्तों, हमारे बीच सगीर भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं। जो मैं आपको बता दूं कि सगीर भाई शिमला पार्क के स्थानीय निवासी है। वो आए दिन ये देखते रहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक जाम होती है शिमला पार्क के नाके के ऊपर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त भी थोड़ी बहुत ट्रैफिक है, लेकिन जब हम यहाँ न्यूज़ कवर करने के लिए आए थे उस टाइम यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक थी। उस समय ट्रैफिक पुलिस भी नहीं थी जब हमने ये न्यूज़ बनाना शुरू किया था। अब तो खैर ट्रैफिक पुलिस भी आपको इक्का दुक्का नजर आ रहे हैं। तो सगीर भाई जो यहाँ के स्थानीय निवासी, उनसे भी हम बात करेंगे। सगीर भाई, आप आगे, आप यहाँ के रहवासी, आप बोलिए ये जो आपके इलाके के अंदर होता है, आपके नाके के ऊपर आए दिन यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। अभी बीच में एक जनाजा जा रहा था, उसके लिए भी मतलब लेके जाने में काफी परेशानियां होंगी जनाजे को भी। एम्बुलेंस कई बार ऐसा होता है कि ट्रैफिक में फंस जाती है, काफी दिक्कत होती है। उसमें जो सीरियस पेशेंट होता है उसकी भी हालत काफी खराब होती है, उसको भी लेके जाने में दुश्वारी पैदा होती है। तो ये ट्रैफिक जो होता है उसकी वजह क्या है? ये तो रोज का मामूल बना हुआ है इधर का, तो रोज का शाम के टाइम का देखा जाए तो यही हालत है इधर। और जो इन लोग ने डिवाइडर बनाए ना, ये डिवाइडर भी थोड़ा रॉन्ग बना है। तो डिवाइडर की वजह से भी थोड़ा ट्रैफिक होता है, क्योंकि डिवाइडर में रोज उल्टा कट करते ना डिवाइडर। ये जो डिवाइडर बना है ये गलत बना हुआ है मेन, क्योंकि जो वहाँ से जाने वाले भी ना उल्टा रॉन्ग मार के आते हैं, तो रॉन्ग की वजह से ट्रैफिक ज्यादा होता है। रॉन्ग में मारे, सर्विस रोड पे पूरा ब्लॉक है। सर्विस रोड पूरा बाइक पार्किंग है, पूरा होटल वाले लोग ने पूरा टेबल लगा के अपना सर्विस रोड ब्लॉक करके रखे। पार्किंग ज्यादा है वहाँ पे, वही पार्किंग है, पूरा ठेला वगैरह जो वाड़े का उसका सब ठेला लगा, पूरा सर्विस रोड जाम है। अभी ये ब्लॉक होएगा तो उधर से भी ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि लोग रॉन्ग मार के पूरा। आप तो यहीं पे रहते हैं, शिमला पार्क में रहते हैं। ये जो ट्रैफिक पुलिस जो है, क्या वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाते हैं? तो ड्यूटी क्या निभाएंगे, उन लोग भी बेचारे क्या कर सकते हैं। अभी लोग ही अपने नए कंट्रोल में है, तो उन लोग बेचारे क्या, अभी भी सब ड्यूटी पे है। आपको नहीं लगता सगीर भाई कि यहाँ पे एक फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए, जिसकी काफी सालों से मांग हो रही है? नहीं, फ्लाईओवर होना जरूरी है, लेकिन उसके पहले जो कंट्रोल, यहाँ कंट्रोल बराबर नहीं है ना इधर का। क्योंकि लोग अपने लोग के ऊपर भी गलती है, अपने लोगों की भी गलती है कि जो रॉन्ग मार के जाते हैं। क्योंकि सामने थोड़ा गैप मिल जाता है उनको, रॉन्ग मार के सामने वालों को ट्रैफिक जाम करवा देते हैं, तो उसके वजह से ट्रैफिक ज्यादा होती है और कुछ नहीं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए शासन प्रशासन को और यहाँ के राजनेताओं को?
तो वही पहले फ्लाईओवर बन जावे तो थोड़ा ट्रैफिक कंट्रोल हो सकती मतलब है। आपका भी यही मानना है कि जब तक फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनेगा ये ट्रैफिक का मसला हल नहीं नहीं होगा। होएगा, मसला हल नहीं होगा। और ना ये ठेले लोग लगेंगे नहीं ना, तो बीच बीच में ठेले लगते हो, प्लस डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रिक्शा जो पार्क हॉकर्स होती को भी इसका जिम्मेदार माना जा रहा है कि ट्रैफिक जो होती है वो हॉकर्स की वजह से होती है, उस पर आपका क्या कहना है? और ये रिक्शा वालों की वजह से भी, क्योंकि रिक्शा भी डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल पार्क करके पैसेंजर उठाते हैं। हॉकर्स भी जो बीच में हॉकर्स लगे हुए हैं तो ज्यादा बीच में आ गए हुए, उनके आगे रिक्शा लग जाती है, उसकी वजह से ट्रैफिक ज्यादा जाम हो रहा है। और रेशमा आप किसे जिम्मेदार मानती है जो ट्रैफिक होती है शहर के अंदर, मुमरा कौसा के अंदर आए दिन ट्रैफिक होती है जिससे नागरिकों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो आपको क्या लगता है क्या कारण है ट्रैफिक जाम होने का? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं रेशमा शेख। ये जो ट्रैफिक हो रही है भाई, तो ये आमदार खासदार जब इलेक्शन आते तो बड़ी बड़ी बातें करते। आमदार खासदार जो आते हैं ना, और नगर सेवक का इलेक्शन तो सब बड़ी बातें करते हैं। हम यहाँ के रहवासी है, अगर बीच में आप बता रहे हो ना कि एक मैयत आई थी, पूरा ट्रैफिक जाम हुआ, वो मैयत को जाने में बहुत तकलीफ हुई, तो हम यहाँ के रहवासी है, हम बार बार ये चीज का आवाज उठाते हैं क्या ये चीजें हो रही है, लेकिन है ना इनके कान बंद है। बस इलेक्शन का टाइम आता तो इनके सब कान आँख सब खुल जाते, फिर वो ट्रैफिक कम हो जाती, हर मसले सॉल्व करने के बैनरे लगते हैं, बड़े बड़ी भूखे छापे जाती है। लेकिन जब इलेक्शन होता है तो इनको 5 साल खाली हम यहाँ चिल्लाते ही रहते, क्योंकि हम यहाँ के रहवासी है ना, ये चिल्लाते ही रहते। तो यहाँ से ब्रिज बनना है, बहुत जरूरी है। अगर पब्लिक समझदार है कि हम यहाँ के रहने वाले हैं तो ब्रिज बनेगा। आने वाला जो है इलेक्शन, अभी नगर सेवक का भी आने वाला है, तो देखो आगे आगे ब्रिज कौन बनाता है, कौन क्या काम करता है। तो आपका भी कहना है कि यहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज बनना बहुत जरूरी है? बनना चाहिए। जब तक ब्रिज नहीं बनेगा ये ट्रैफिक का मसला हल नहीं हल होगा। और हम लोग जैसे लोग को है ना यहाँ तकलीफ होगी, मरेंगे, एम्बुलेंस में हम लोग ही जाने वाले हैं, कोई और बाहर से नहीं आने वाला है इधर से एम्बुलेंस, तो हमको ही तकलीफ है। तो ये चीज है ना प्रशासन को समझना चाहिए और ब्रिज बनना चाहिए। ब्रिज बनना चाहिए। तब आप जी हाँ सगीर भाई आप क्या कहेंगे? ब्रिज बनना चाहिए, ब्रिज जरूरी है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल फ्लाईओवर ब्रिज बनना चाहिए, हर जगह ब्रिज बन गए, लेकिन मुमरा में सुना हुआ है इसका ब्रिज यहाँ पे पता क्यों, थाने में जाइए कितने ओवर ब्रिज बने हुए हैं, कलवा में जाइए, लेकिन मुमरा को हमेशा अछूता रखा जाता है। और ये गड्ढे की वजह से भी बहुत दिमाग मतलब वो ट्रैफिक जाम होता है। ये जो यहाँ पे जो गड्ढे पड़े सड़कों पे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जगह जगह गड्ढे हैं, गड्ढे में पानी है, सड़क की यही कहानी है, हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है। अभी बारिश में तो पता ही नहीं चल रहा था गड्ढा कौन है सड़क कौन है, लेकिन अब बारिश खत्म हो गई तो गड्ढे नजर आ रहा है, तो इनको चाहिए कम से कम जल्दी जल्दी गड्ढे फिलअप कर दें। जब हम लोग यहाँ आए ना तो काफी ट्रैफिक जाम था। जैसे ये ट्रैफिक पुलिस वालों ने देखे कि यहाँ न्यूज इसी पे बन रहा है, इन लोग झटपट आके अपनी ड्यूटी पे खड़े हो गए। तो इन लोगों को भी पता है कि हाँ ये चीज अभी हो रही है, तो हम लोग हाँ तो होता है ये, और उन लोग जानबूझ के भी नजरअंदाज करते, इस चीज पे भी आरटीओ वाले ध्यान दें। तो देखा दोस्तों यहाँ आए हुए हमने सब आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बस यही है कि फ्लाईओवर की जो बात है, अभी से प्रपोजल पता नहीं पास हुआ कि नहीं, प्रपोजल दिया गया कि नहीं दिया गया है। हमेशा बात तो होती, कम से कम तो प्रपोजल दिया गया होता तो उसको पेपर में तो निकालते कहाँ प्रपोजल दिया गया है। तो अभी कुछ हुआ नहीं है। जितने भी जीत करके गए हैं जो भी है, और जिनकी सरकार है इस वक्त ये है कि जो लड़ रहा था हारा हुआ उसकी गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, और बीजेपी से जो लड़ रहे थे उससे समर्थित पार्टी उनकी सरकार है, और जो जीते हुए हैं वो एमएलए हैं। अगर दोनों मिलकर आवाज उठा दे तो 1-2 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा फ्लाईओवर का। तो दोस्तों हमने ट्रैफिक के मुद्दे पे यहाँ आए हुए सभी लोगों से बात की, और सबका ये कहना है कि जब तक का मुमरा के अंदर फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनेगा, जब तक का ये मसला जो है ट्रैफिक का ये कभी हल हो ही नहीं सकता, ऐसा इन लोगों का कहना है। हॉकर्स के लिए भी मतलब ये लोग कहते हैं कि हॉकर्स भी पूरी तरीके से जिम्मेदार नहीं है। कभी कभी ट्रैफिक का जो ठीकरा है वो रिक्शा वालों के ऊपर भी फोड़ा जाता है, लेकिन कुल मिला के इन लोगों का यही कहना है कि जब तक का यहाँ पे फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बनेगा, जब तक ट्रैफिक का मसला हल नहीं होगा। हालांकि अवार्ड साहब ने भी जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का पिछला, उसके अंदर भी उन्होंने वादा किया था कि वो कोशिश करेंगे मुमरा में फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की, और नजीमुल्लाह साहब ने भी फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की। आप देखना ये दोस्तों मुमरा में जो फ्लाईओवर ब्रिज की मांग ट्रैफिक के मुद्दे को देखते हुए काफी सालों से, कब बनेगा मुमरा में फ्लाईओवर ब्रिज, कब मिलेगा मुमरा कौसा को ट्रैफिक जाम से राहत,
ये देखना अभी बाकी है। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।